नमस्कार। मैं पूनम माटिया अंतस की इस 81वीं गोष्ठी में आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत दिल से हृदय तल से आपका अभिनंदन करती हूँ क्योंकि क्योंकि वो क्यों दोबारा क्यों करना पड़ेगा। तो जोड़ लेगी। चलिए, अ, दोबारा करती हूँ क्योंकि तरंग के आने की इन्फॉर्मेशन आई 5 मिनट वगैरह। 5 मिनट बाद आरंभ कर लेना, लेकिन हम कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। जी चलिए। नमस्कार, मैं पूनम माटिया अंतस की 81वीं गोष्ठी में आपका स्वागत करती हूँ। हृदय तल से आपका अभिनंदन करती हूँ। यह गोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम देखिए एक शतक के पास पहुंच रहे हैं और 81वीं ये गोष्ठी है। तो लगभग 7 साल पूरे होने को हैं और आप सबका साथ मिला है तभी ये सब हो पा रहा है। क्योंकि कोई भी काम, कहा ही है कि अगर एक एक आदमी चले तो अकेला पड़ जाता है। जब उसकी टीम उसकी साथ चलती है और दूसरा भी जुड़ जाता है तो हमारे तो डॉक्टर साहब ने, महाकवि बेचैन जी ने कहा ही है कि दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो बहुत आप सबका साथ मिल रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। और आज का खास दिन ये है कि एक तो ये अप्रैल की गोष्ठी जो है एग्जाम्स के आसपास होती है। नया जो जो सत्र है वो आरंभ हो जाता है, तो हमारी टीचर्स जो है बहुत बिजी होती हैं इस समय। और इस समय भी फिर वो टाइम निकाल के आती हैं, ये बड़ी बात है। तो आज की गोष्ठी हम वंदना कुंवर जी की अध्यक्षता में करेंगे और मुख्य अतिथि हमारे मनोज कामदेव जी रहेंगे। मैं आप सबकी ओर से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ और इस बात की तायीद करती हूँ कि वंदना जी की अध्यक्षता में आज की गोष्ठी हो रही है। और अरे आज जो है शुक्रिया। हमारे राष्ट्र कवि, जी बिल्कुल स्वागत है, राष्ट्र कवि दिनकर जी की जो पुण्य तिथि है। तो क्योंकि राष्ट्र कवि दिनकर जी एक ऐसे कवि रहे हैं जिनके बारे में किसी ने लिखा है कि जिन कवियों ने हिंदी कविता को छायावाद की कुहेलिका से निकालकर प्रसन्न आलोक के देश में पहुंचाया, उसमें जीवन का तेज भरा और समसामयिक प्रश्नों से उलझना सिखाया, उसमें राष्ट्र कवि दिनकर जी का सबसे ऊंचा स्थान है। तो ऐसे दिनकर जी को नमन करते हैं। और आपके साथ एक महत्वपूर्ण बात साझा भी करना चाहूंगी कि अभी एक पुस्तक आ रही है, एक संग्रह आ रहा है, दिनकर विमर्श। और बहुत ही जल्दी वो आपके हाथ में होगा। तो उसमें आपकी इस मित्र की सह संपादिका की भूमिका है और साथ ही साथ एक शोध पत्र भी है। शोधार्थी के रूप में भी मैं उसमें हूँ डॉक्टर दिनेश के साथ। तो उसके अंदर जो शोध पत्र है वो दिनकर काव्य में, दिनकर के उर्वशी में मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक जो चिंतन है वो उस पर उसमें है। और बहुत अलग अलग विषयों पे लोगों के शोध पत्र हैं। तो मेरा भी शोध पत्र उसमें संकलित है और संपादिका के तौर पे हूँ, तो ये एक नया उपलब्धि है मेरे लिए। बहुत और बहुत इसके लिए बधाई आपको। धन्यवाद। तो बहुत बहुत काम भी इसमें करना पड़ रहा है, बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले एक तो दिनकर जी की ही पंक्तियों से मैं आपको आज का आरंभ करूं, फिर मैं पूजा श्रीवास्तव से निवेदन करूंगी कि वे माँ सरस्वती की वंदना अपने मधुर कंठ में करें। तो दिनकर ने कहा है कि प्रेम का सौदा बड़ा अनमोल रे, प्रेम का सौदा बड़ा अनमोल रे, निस्व यह हो यह मोह बंधन खोल रे, मिल गया तो प्राण में रस घोल रे, पी चुका हो तो मूक हो मत बोल रे, पी चुका हो तो मूक हो मत बोल रे। तो प्रेम का भी क्या मनोरम देश है, जी उठा जिसकी जलन निशेष। तो जी उठा, जी उठने वाले दिनकर जी और हर एक विषय पे, चाहे उनकी उर्वशी हो चाहे रश्मि रति हो, और अलग अलग विषय पे चांद और कवि, अलग अलग विषय पे उन्होंने लिखा। अलग अलग लोगों को उन्होंने संदर्भित किया और अपने अनुभवों से, वो कहते हैं कि उनमें एक महान गुण था कि वो जिंदगी को कविता में ढाल देते थे। तो कवि का तो काम ही ये है कि वो जिंदगी के अनुभवों को कविता में ढाल देता है। तो कभी मैंने कवि के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी थी, छोटी छोटी फुटकर सी, वो आपके सामने रख के आज का आरंभ करते हैं। कि कविमन उर्वर भूमि सम, कविमन उर्वर भूमि सम, रचे काव्य ज्यों खिलता उपवन।
विधा कोई भी कैसी भी, पठन पाठन सृजन में रहे मगन, नहीं बंधन कलम पे कोई, रहे स्वच्छंद रहे दोहा छंद, शेर या छंद, क्षितिज तक रहे उड़ान उसकी, कल्पना कभी छुए धरा कभी गगन, राग द्वेष से रिक्त हो प्रेम सिक्त, कभी संबंधों का रक्षक कभी देशभक्ति में मगन, बाहर भीतर सब शब्दमय, हम सब कवि यहाँ हैं, तो बाहर भीतर सब शब्द में शब्द उपजे हो पुलकित तन मन। तो मन जो पुलकित होता है शब्द रचने के बाद होता है। तो ऐसे दिनकर जी को हम नमन करते हैं, उनकी याद को नमन करते हैं, पुण्य स्मरण है। और अब मैं पूजा से निवेदन करूंगी कि वे अपनी मधुर कंठ में बहुत शारदा का आह्वान करें, क्योंकि हम हमारे लिए लिखने वालों के लिए ये वरदान है कि वो उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। पूजा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दी। सबसे पहले तो 21वीं काव्य गोष्ठी के लिए, और आपने जो अभी उपलब्धियां शेयर की उसके लिए दी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पटल पे जितने लोग दिख रहे हैं, मनोज सर, वंदना दीदी, और भी जितने लोग हैं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और मैं सीधे सीधे वंदना पर आती हूँ, सुनिएगा। माँ शारदे को नमन करते हुए, हे माँ मैं तेरे दर आई, भर श्वास जीवन में तेरा मंत्र कंठ पर साजे, शुभ वरदायिनी वर दे, वर दे। हर ओर के बंधन का तुम प्रकाश भर दे, नवगीत नव लय ताल से जीवन संगीत में कर दे, अज्ञानता से दूर करके हमें ज्ञान से भर दे, विद्या की जननी माँ सरस्वती, सर पे तू हाथ धर दे, वर दे। हम कवियों की हो लेख तुम्हीं लेखनी में धार भर दे, कर परिपूर्ण साहित्य जगत को विस्तार सबका कर दे, सबका मन निर्मल शुद्ध हो, शुभ वरदायिनी वर दे, जीवन बीते तेरी भक्ति में, शुभ वरदायिनी वर दे, वर दे, वर दे। धन्यवाद। जय माँ शारदे। धन्यवाद। बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। सर पे हाथ धर दे, हरदम प्रकाश भर दे, हे वरदायिनी वर दे। मधुर मैंने आवाज। बहुत सुंदर। और एक तो पूजा की आवाज इतनी मधुर है, तो हम सबकी, जैसे कहते हैं ना, जब भी कोई एक सुंदर कांड हो, कुछ हो, तो हम अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो पूजा की आवाज में हम सबने अपनी हाजिरी लगा दी है उसके दरबार में, उसकी उपस्थिति में आज की अंतस की गोष्ठी आगे बढ़ेगी। अभिनंदन। धन्यवाद। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है अंशु, बिल्कुल आ रही है। सभी को अंतस से अंतस का अभिवादन, अभिनंदन। और आज इतने सौभाग्य की बात है कि हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो उन्हीं की
कविता की 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ऐसे ओज भरे राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख स्वर, प्रखर स्वर राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी, जिनके नाम में ही साक्षात प्रभु का राम का नाम है, सिंह जैसी शब्द गर्जना है और दिनकर का ओजस्वी तेज समाहित है। ऐसे युग पुरुष दिनकर जी की पुण्यतिथि पर अंतस इसकी संस्था की ओर से और अंतस से हम उन सभी उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। दिनकर जी की ओजस्वी साहित्य साधना ने समाज और देश को सदैव संघर्ष, स्वाधीनता, आत्मसम्मान, मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता का कार्य किया है। उनकी अमर काव्य रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा प्रदान करती रहेंगी। आपकी अनेक कालजयी कविताओं में से एक छोटी सी कविता। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। विषय समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो, प्रबल रहो। तपा है जो, जला है जो, तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो, सफल रहो, सफल रहो। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो। घटा घिरी हो या टूटो, मगर सदा प्रबल रहो, प्रबल रहो। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। विपक्ष समक्ष में चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो, प्रबल रहो, प्रबल रहो। उनकी इतनी ओजपूर्ण कविता से लगता है कि हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आना जरूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर पंक्तियों का चयन आपने किया है और कि चमक उसी में आई है। कहते हैं कि तपकर ही जलकर ही सोने में भी चमक आती है, और जब हम कोयले को घिसते हैं, तराशते हैं, भट्टियों में पकाते हैं, तब जाके वो हीरा बनता है, चमकता है। तो ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छा पाठ है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम थोड़ा सा भी, कहीं से भी, एक पंक्ति से भी हम अपना प्रेरणा ले सकते हैं। तो आज ये सुंदर जो विषय आपने उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसकी प्रेरणा स्रोत आप ही हैं। आपने मुझे जगाया, फिर मैंने अपनी पुरानी पुस्तकों में उनको टटोला। तो मेरी एक बहुत पुरानी पुस्तक थी, उसमें मुझे ये मिला, तो मुझे लगा कि हाँ, जीवन में इससे अलावा और कुछ नहीं है। सत्यता यही है कि तपते चलो, आगे बढ़ते चलो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। चलिए कविता का क्रम बढ़ाते हैं। पारुल, आप अपना वीडियो ऑन करें। मैं चाहती हूँ कि आपसे हम आरंभ करें कविता का क्रम। पारुल जी जी भारद्वाज अंतस के पटल पर जी आज जी जी। पहली बार है। पारुल राज भी लिखती हैं ये। तो पारुल का स्वागत है। पारुल, वंदना घुमर जी जो है अध्यक्षता कर रही हैं। स्वागतम, मनोज स्वागतम। कामदेव जी आज मुख्य अतिथि हैं, और सरस्वती वंदना पूजा श्रीवास्तव ने की। बात तो यही होती कि हमारे साथ लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं, और जो जो कार्यक्रम में 8 से 9 रखना चाहती हूँ, वो 9:15 तक कभी कभी पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी जी जी कोशिश यही है कि 9 बजे हम समाप्त कर दें। और आगे थोड़ा सा मेरे से थोड़ा सा क्या होता है कि स्ट्रिक्ट नहीं हुआ जाता कि जो लोग 8:30 तक आए सिर्फ वो पढ़ें, क्योंकि थोड़ा सा गोष्ठी में हम समय दे पाते हैं सबको, इसीलिए जो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे 9:05 9:10 पे समाप्त कर दें। तो चलिए पारुल, आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दें और फिर एक कविता पढ़ें। जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। मैं बनारस से हूँ। मेरा जो शिक्षा दीक्षा सब बनारस से हुई है, और दिल्ली में रहती हूँ मैं। अध्यापिका हूँ मैं, और समाज सेवा में थोड़ा बहुत जुड़ी हूँ, और कवित्री और लेखिका हूँ। स्वागत है। जी, नमन मंच। जी, नमन मंच। माँ शारदे को मेरा प्रणाम। आप सभी की उपस्थिति को मेरा प्रणाम। अपने शहर और अपने से जुड़ी 2 पंक्तियां, मेरे परिचय की पंक्तियां हैं वो।
वो मैं पहले सुनाऊंगी, फिर एक छंद छोटा सा आज्ञा दे। हम हैं बनारस के, कुछ और नहीं जचता। हम हैं बनारस के, कुछ और नहीं जचता। घाट घाट गलियों में दिल है मेरा रमता। घाट घाट गलियों में दिल है मेरा रमता। एक छंद सुनाने की आज्ञा चाहती हूँ मैं। नट खट कान्हा मिल, ग्वाले बाले राधा संग, गली गली ब्रज में धूम मचाते हैं। भर पिचकारी रंग, रंग बिरंगा ढंग, सतरंगी रंगों में सब रंग जाते हैं। राधिका के गोरे गाल, राधिका के गोरे गाल, चंदन लगाए बाल, मटकीली चाल पे कान्हा मुस्काते हैं। राधिका के श्याम केश, राधिका के श्याम केश, गोपी ग्वाल देख देख, मोहन को कभी मोहिनी को ही चिढ़ाते हैं। मोहन को कभी मोहिनी को ही चिढ़ाते हैं। जी, नमस्कार। मेरे ख्याल से समय का थोड़ा होगा इशू, तो मैंने जी जी जी, एक ये बिल्कुल रचना रखी बिल्कुल। है। आपकी कुछ और सुनाओ क्या? हाँ बताएं, थोड़ा नहीं आज्ञा नहीं, दें। आपकी जो है हाजिरी लग गई है, आरंभ हो गया है। बिल्कुल, अगर समय मिलेगा तो हम आपको और सुनेंगे। जी जी और जी। अब मैं चलती हूँ हमारी पूजा के पास और बिल्कुल पूजा ठीक से है। निवेदन करती हूँ। क्योंकि मैं बहुत बार चाहती हूँ कि हम, जैसे स्ट्रीम यार्ड पे होता है 5 लोग पढ़ते हैं, तो हम 5 लोगों को ही भरपूर सुने। लेकिन हर बार ही ज्यादा लोग हो जाते हैं। तो अभी अगर दोबारा आपका क्रम आता है पूजा, तो आपको दोबारा पारुल आपको दोबारा सुनेंगे। अभी हम पूजा की ओर चलते हैं। और दिनकर जी की पंक्तियों से मैं पूजा को निवेदन देती हूँ कि वे सुने कि प्रेम सत्य की प्रथम प्रभा है। प्रेम सत्य की प्रथम प्रभा है। जिधर अमर छवि लहराती है, उधर सत्य की प्रभा प्रेम बन बेसुध सी दौड़ी जाती है। बेसुध सी दौड़ी जाती है। तो प्रेम जो है सत्य की प्रथम प्रभा है। और प्रेम का तो है ही ये कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। तो जितना आप प्रेम बांटेंगे उतना ही आपके पास आएगा। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जितना आप दे पाएंगे उतना ही आपके पास लौट के आएगा। तो चलिए पूजा को सुनते हैं। अभी हमने उनसे सरस्वती वंदना सुनी थी। अब उनकी हम कविता या गजल कोई जो आप प्रस्तुत करना चाहें पूजा। धन्यवाद दी। और सही बात है, प्रेम बांटेंगे तो प्रेम ही मिलेगा, और आपका प्रेम ही खींच कर लाया है हमें। तो बहुत अच्छा लगता है दीदी जुड़कर। आपका बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ जोड़ने के लिए। और दिनकर जी को नमन करते हुए मैं एक आज के जो विषम परिस्थिति है उसी पर एक गजल कहने की कोशिश की है, रखती हूँ दी, सुनिएगा। स्वागत है। ये दुनिया में कैसी मची खलबली है, ये दुनिया में कैसी मची खलबली है, किसी एक जिद पे कयामत अड़ी है, किसी एक जिद पे कयामत अड़ी है। जहां देखो मातम में डूबी फजाएं, जहां देखो मातम में डूबी फजाएं, दिलों में धधकती कहीं आग सी है, दिलों में धधकती कहीं आग सी है। और देखिएगा, अदावत के शोले हैं भड़के हुए यूं, अदावत के शोले हैं भड़के हुए यूं,
अदावत के शोले हैं भड़के हुए यूं कि अब तो मोहब्बत भी कम पड़ रही है, कि अब तो मोहब्बत भी कम पड़ रही है। ये दहशत तबाही के मंजर न पूछो कि रूहों पे बारूद की गर्द सी है, कि रूहों पे बारूद की गर्द सी। लबों पे तबस्सुम हो फिर से सजाए, लबों पे तबस्सुम हो फिर से सजाए, लबों पे तबस्सुम हो फिर से सजाए। नेहा इनके पीछे मगर बेबसी है, नेहा इनके पीछे मगर बेबसी है। मेरे दिल में उम्मीद का एक दिया है, मेरे दिल में उम्मीद का एक दिया है। दुआओं में अब भी बहुत रोशनी है, क्या बात। दुआओं में अब भी बहुत रोशनी है। और अंतिम कहकर अपनी जगह लूंगी। मुकाबिल हुए हैं जो गर्दिश पे हंस कर, मुकाबिल हुए हैं जो गर्दिश से हंस कर, अंधेरों से आगे भी रोशन सदी है, वाह अंधेरों से आगे भी रोशन सदी है। बहुत अच्छी, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बहुत गजल। बढ़िया, बहुत बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही पूजा समसामयिक आपने लिखा है। और बिल्कुल उम्मीदों में तो रोशनी होती ही है, उम्मीद का एक दिया हम जलाएं, वही जो है अंधेरे पथ को रोशन कर देता है। बहुत रूहों पे गर्द सी चढ़ी है। बहुत अच्छे आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं। और हमारी अध्यक्षा भी आपको बहुत बहुत बधाई दे रही हैं। तो क्योंकि जब हम किसी विषय पर लिखते हैं और खासकर अ, ज्वलंत विषय पे लिखते हैं तो और अच्छा लिखते हैं तो उसको तारीफ मिलती ही है। बहुत बहुत अच्छे से आपने इस गजल में लिखा। अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। धन्यवाद दी, बहुत बहुत मेरे आपका। दिल में उम्मीद का एक दिया है, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद का दिया जला के ही रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि उम्मीद की किरणों को आने दो जहन के रोशनदानों से, उम्मीद की किरणों को आने दो जहन के रोशनदानों से, फिर खिलेंगे फूल, महकेगी जिंदगी खुशनुमा अरमानों से। क्या फिर बात, खिलेंगे बहुत फूल। तो मुझे बहुत मुझे अपनी इन पंक्तियों पे गर्व है, क्योंकि इस इन इन पंक्तियों ने एक सुसाइड करते हुए आदमी को, जिसने ठान ली थी सुसाइड करना, छोड़ दिया, आत्महत्या से बचाया वो इन पंक्तियों ने। तो कि वाह, उम्मीद की तो किरणों को। सार्थक हो गया आपका लिखना बिल्कुल वास्तव में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सार्थक, वाकई सही बात है। तो ये उम्मीद ही है। और वो कुछ पल की एक बात होती है जब हम ऐसे हमारे दिमाग पे तारी होता है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई गलत निर्णय ले रहा है, और उस समय उसे उम्मीद का एक दिया, एक रोशनी की किरण मिल जाए और बिल्कुल एक कोई हाथ पकड़ के उस जगह से कुछ पल के लिए खींच ले, तो फिर वो जो गलत डिसीजन है वो टल जाता है। तो उम्मीद की किरणों को आने दो जहन के रोशनदानों से, फिर खिलेंगे फूल, महकेगी जिंदगी खुशनुमा अरमानों से। तो बहुत अच्छा।
बहुत बहुत अच्छा लगा। जो अच्छी अच्छी बातें सुन के अच्छे ख्याल आते हैं दिल में। तो चलिए हम मनोज जी के पास चलते हैं। और मनोज जी के पास जाएं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम पारुल को एक बार दोबारा सुने, और फिर अनिल कपूर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं। उनको उनको सुन के फिर हम मनोज जी के पास चलते हैं। आ, हाँ, पारुल। पारुल, एक छोटी सी रचना आप दोबारा सुनाएं। तो जी, स्वागत है। इसमें कभी भटकूं तो मुझको लेखनी ये थाम लेती है। कभी भटकूं तो मुझको लेखनी ये थाम लेती है। रहती है ये हाथों में दिल की बात कहती है। रहती है ये हाथों में दिल की बात कहती है। व्यथाएं पीर खुशियाँ जो अधर से कह नहीं पाते। व्यथाएं पीर खुशियाँ जो अधर से कह नहीं पाते। स्याही बनकर ये शब्दों को मेरे अंजाम देती है। स्याही बनकर ये शब्दों को मेरे अंजाम देती है। बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत खूब। स्याही बन के ये शब्दों को अंजाम देती है। मन की जो, वो तो है ही, वो तो है ही कि स्याही, जो हमारे मन के भाव हैं वो स्याही के साथ लिखे जाते हैं। तो चलिए मैं अनिल जी से कहूंगी कि वे अपना वीडियो ऑन करें। और नीलम वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आपने हॉस्पिटल से आके भी समय निकाल के आप जुड़ गई हैं, मुझे आज उम्मीद कम लग रही थी। तो बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी का वीडियो ऑन नहीं है, तो चलिए नीलम जी, मैं आपसे ही निवेदन करती हूँ कि आप अपनी कविता निकाल लें और एक एक कविता से हमें रूबरू कराएं। वीडियो अनम्यूट कर लें स्वयं को। अनिल कपूर जी आ गए हैं। अनिल कपूर जी भी आ गए हैं, हाँ। तो पहले बिल्कुल, उनका ले लीजिए, ठीक है, अगर ठीक है, आगे ठीक, हैं तो। ठीक, जी ठीक है। जी। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अनम्यूट हैं अभी भी। हाँ, अब ठीक है, अब जी बोलिए। जी जी जी, अब बोलिए। जी। नमस्कार। सबसे पहले तो पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने अंतस से मेरे स्वागत को है आपको। जोड़ा। स्वागत है, जी स्वागत है। जी नीलम जी, हम आज हमने ये गोष्ठी, नीलम जी, अनिल जी जो बाद में जुड़े हैं, आज दिनकर जी की पुण्यतिथि पर हम ये गोष्ठी कर रहे हैं, तो हमने दिनकर जी को याद किया। अब हम आगे क्रम आगे बढ़ा चुके हैं। अनिल जी से गजल सुनते हैं, फिर नीलम जी के पास चलेंगे, और फिर मनोज जी के पास चलेंगे। जी, जी, शुक्रिया। मैं सीधे स्वागत। गजल पे आ रहा हूँ। जी बिल्कुल। जी। दामन के दाग धो लूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। दामन के दाग धो लूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। ख्वाबों पे हंसूं रो लूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। ख्वाबों पे हंसूं रो लूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। भटका नगर नगर में, अटका मैं दर बदर। भटका नगर नगर में, अटका मैं दर बदर।
पल भर को आज सो लूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। पल भर को आज सो लूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। गुलशन में फूल भंवरे और तितलियां तो हैं। गुलशन में फूल भंवरे और तितलियां तो हैं। काहे चमन में डोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। काहे चमन में डोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। माना तू हर सू है और जलवा भी सब तरफ। माना तू हर सू है और जलवा भी सब तरफ। अंतस के द्वार खोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। अंतस के द्वार खोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। शर्मसार जग में सदा कड़वी बात की हूँ। शर्मसार जग में सदा कड़वी ही बात की। वाणी में शहद घोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। वाणी में शहद घोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। ये जिस्म है, ये जान है, ये अपना जान है। ये जिस्म है, ये जान है, ये अपना जान है। इन ग्रंथियों को खोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। इन ग्रंथियों को खोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। अंतिम शेर है। मन का अनिल परिंदा ये उड़ता ही जा रहा। मन का अनिल परिंदा ये उड़ता ही जा रहा। कब तक परों को तोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं।
कब तक परों को तोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं, दामन के दाग धो लूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत ही बहुत बहुत ही सुंदर। गजल, गजल की रूह वाली गजल। और सबसे बड़ी बात, आज के लिए आपने पंक्ति एक दे बहुत दी, एक मिसरा दे दिया कि अंतस के द्वार अंतस, खोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। तो वाह जी वाह, अंतस के बिल्कुल, द्वार यही खोल कह के तो आप वैसे ही भीतर आ गए हैं। यही कह रहा था। मैं यही तो कह रहा था कि आपके अंतस में आया हूँ और अंतस के द्वार खुल बिल्कुल, गए आप। अंतस के द्वार खोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। और मीठी, बहुत ही मीठे मीठे बोलने की बात की, खुद से मिलने की बात की। और काहे चमन में डोलूं मैं, खुद से कहीं मिलूं। तो कितनी खूबसूरत अंदाज में, कितने बारीकी से आपने शेर कहे। और उससे भी ज्यादा जो एक जिसे कहते हैं ना, खुद में मस्त अलमस्त अंदाज में जो आपने ये गजल पढ़ी, तो बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत बहुत अच्छा लगा है। मुझे लगता है हमारी अध्यक्षा भी इस बात की तायीद करेंगी, और बिल्कुल। जिन्होंने सुनी है, अंशु ने भी एंजॉय की गजल। और अंतस के द्वार खोलूं मैं, खुद से ही कहीं मिलूं, आज तो इस बार तो यही हेडिंग जानी है जी। तो चलिए, बहुत सुंदर गजल, बहुत ही। बहुत सुंदर गजल। और शुक्रिया। चलिए हम नीलम जी को सुनते हैं। और डॉक्टर मीना शर्मा भी जुड़ गई हैं, लेकिन अभी हमारे और बहुत देर हो गई है, तो हम नीलम जी को सुनेंगे। और फिर हम मनोज जी के चलेंगे, और मीना दी को अगली बार सुनेंगे। और वो जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए नमस्कार सभी को, बहुत बहुत मेरा नमस्कार। अगर टाइम हो तो दे देना, मैं जरूर चाहे चार पंक्ति ही बोलूंगी जरूर। चलिए जरूर। अंतस में आ गई हूँ, हाँ डॉक्टर नीलम जी। जी। अंतस की इस गोष्ठी में सबको नमस्कार। अ, वंदना, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत। और पूनम, अब हम 81वीं 81st, वो हिंदी बोलना में थोड़ा सोचना बिल्कुल पड़ता है, ठीक है, गलत ना निकल जाए। बिल्कुल ठीक बोला है, 81वीं, हाँ। जी, और क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी को समर्पित है, तो मैं अपने महाभारत के जो मेरे पात्र हैं उन पर जो मैंने कुछ विवेचनात्मक मनोवैज्ञानिक प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, उनमें से आज मैं दो पात्र ले रही हूँ, धृतराष्ट्र और गांधारी। छोटे छोटे हैं और दोनों जी एक दूसरे को क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जी जी जी। और हम दृष्टिहीन नहीं हैं, महाभारत के प्रश्न चिन्ह आधुनिक संदर्भ में। धृतराष्ट्र: सच कहो राजन, तुम दृष्टिहीन नहीं थे ना? दृष्टि होने पर जो कुछ भी दिखता है वह सब तुम्हें भी दिखता था ना? अपनी संतान के राज्याभिषेक का उत्सव जैसा दिखता है हर सम्राट को, बिल्कुल वैसा ही तुम्हें भी दिखता था ना? निस्संदेह तुम्हारा पुत्र दुर्योधन ही जन्मा था अपनी वंशावली का गौरवमय भविष्य रचने के लिए। इतिहास उसे उद्दंड तथा अहंकार से ओतप्रोत कह सकता है, क्योंकि राजमुकुट धारण करने योग्य शीश पर ईर्ष्यावश दोषारोपण होना स्वाभाविक ही है, और वो आज भी होता है। पर क्या एक युवराज की महत्वाकांक्षाओं को संयमित करना, उसके स्वाभिमान को अपमानित करना तुम्हारे राजत्व को शोभा देता? तुम हस्तिनापुर के उस सिंहासन पर विराजमान थे जिसे पांडु ने स्वेच्छा से त्याग दिया था, इसलिए राजधर्म के अनुसार उसके पुत्र राज्य के अधिकारी कभी थे ही नहीं। ऐसी कौन सी बाध्यता थी जिसके लिए राजधर्म से अन्याय किया जाता? राजधर्म शासन का मूल मंत्र है, शासक का नीति तंत्र है। किसी भी सम्राट के लिए राजधर्म का निर्वाह करना ही उसका एकमात्र उत्तरदायित्व होता है। तुम्हारी राजसी हठधर्मिता के औचित्य पर विवाद कैसा? इस निर्विवाद अधिकार को महाभारत के युद्ध के कारण मानना राजधर्म का अपमान नहीं है क्या? भले ही धर्म स्वयं क्षत विक्षत क्यों ना हो जाए, राजधर्म का निरादर युग कैसे वहन कर सकता है? इसलिए जब कोई अन्य विकल्प था ही नहीं, फिर तुम्हारी दृष्टि होने
अथवा ना होने का प्रश्न ही कैसा। क्या बात, क्या बात है। जब धन्यवाद। कोई अन्य विकल्प था ही नहीं। क्या बात। राजधर्म के अनुसार अब आगे गांधारी। माता गांधारी, तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली तो क्या हुआ? संसार में ऐसी कौन सी माँ है जिसकी आंखों पर पुत्र मोह की पट्टी न बंधी हो? मातृ हृदय पुत्र दोष कभी स्वीकार कर पाया क्या? तुम्हारे प्रिय पुत्र दुर्योधन ने वंशवधु द्रौपदी पर इंद्रप्रस्थ की माया महल में अपशब्दों से प्रहार करने का आरोप लगाया और तुमने मान लिया। तुम स्वयं उस घटना की साक्षी नहीं थी, पर उस आरोप को बिना किसी प्रामाणिकता के स्वीकार कर लेना तुम्हारे मातृत्व का साक्ष्य अवश्य है। जब पूरा महल एक स्त्री के भयाकुल आर्तनाद से थरथरा रहा था, तुम यदि चाहती राज सिंहासन की मर्यादा भंग करने के अपराध में अपने पुत्र को स्वयं दंडित कर सकती थी, उसे युवराज पद से वंचित कर सकती थी। उस समय तुम किसी राजाज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी क्या? तुमने अपने पुत्र को वज्र शरीर देते समय किसी राजाज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की, कृष्ण को श्राप देते समय किसी राजाज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की, पर जब एक प्रताड़ित स्त्री का क्रंदन हस्तिनापुर के साम्राज्य के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा कर रहा था, तुम किस राजाज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी? जब तुम्हारे भीतर की साम्राज्ञी और माँ दोनों आमने सामने थी, तब मौन रहे मातृत्व के आवरण में अपनी दृष्टि को ढक लेना कितना सहज और स्वाभाविक विकल्प था ना? तुम्हारा वह मौन युद्ध के रक्त रंजित पृष्ठ रचने का निमित्त कैसे हो सकता है? इतिहास की दृष्टि में तुमने कितनी चतुराई से वह निमित्त पांचाली को बना दिया। उस द्यूत ग्रह के भीतर हो रहे द्यूत से भी बड़ा द्यूत क्या तुम नहीं खेल रही थी गांधारी, बाहर रहकर? अपनी सिद्ध हस्तवाणी से कृष्ण को श्राप देने वाली हस्तिनापुर की साम्राज्ञी, क्या उस युग निर्णायक क्षण में तुम्हारा मौन दृष्टिहीनता का वह बिंदु नहीं जहां स्त्री स्वयं अपनी ही हार का कारण बन जाती है हर युग में? धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अद्भुत अद्भुत और अद्भुत। सही प्रश्न, बिल्कुल अच्छा बहुत लिखा, सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। बहुत शानदार। वह बहुत कौन सी माँ है जिसके आंखों पर पुत्र मोह की पुत्र पट्टी मोह ना का, पड़ी हो? बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बहुत खूब, पंक्ति। बहुत सुंदर। और बहुत ही जिसे कहते हैं कि जब हम अनुभव के और शब्दों की गहराई में उतरते हैं, तब हम ऐसा नवनीत निकाल के ला पाते हैं। बिल्कुल और अलग ये दृष्टिकोण, बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हाँ, अलग हाँ, दृष्टिकोण से, बिल्कुल बहुत सुंदर। तो बहुत आज आज की गोष्ठी तो जिसे कह रहे हैं अपने अरूज पे है, सफल तो हो ही गई है। चलिए, हम दी का जो आदेश है, निवेदन है, नहीं टालते, और मीना दी से मैं एक मुक्तक की, सिर्फ लंबी कविता नहीं, सिर्फ एक मुक्तक की गुजारिश करती हूँ। एक अच्छा, छोटी ठीक है, छोटी 4 पंक्ति की कविता की ठीक गुजारिश है, करती ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ। जी मैं बहुत ही 4 पंक्ति की ही सुना रही हूँ। जी, स्वागत। आज का मानव मन जी इधर उधर तो देख रहे हो, अपने अंदर भी थोड़ा देखो तुम। कमियां देख रहे हो जग में, अपने अंदर ताको तुम। चिल्लाते तो सब हैं जग में, सुधर जाएं सब अपने मन में। पर आज का दौर यही है कि अपने अंदर झांके कौन। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद आज विचारे कौन। हम में होगा जब परिवर्तन, तभी यह जग बदलेगा। यह सीधी सी बात है मित्रों, इसे सब स्वीकारे कौन, इसे अब स्वीकारे कौन। क्या बात। धन्यवाद। मेरा आपके लिए बहुत छोटा सा नहीं नहीं, बहुत बहुत छोटा बहुत सा अच्छा है। धन्यवाद। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि गागर में सागर भरना पड़ता है। समय नहीं, आपने समय दे दिया। मैं वैसे भी लेट जुड़ पाई। मेरा मोबाइल अभी भी साइज सेट नहीं है, पर चलो हो गया। को, थैंक यू, को, बहुत बहुत को, धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप जुड़े रहे। पारुल, आप 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन करें, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। सभी लोग हैं तो तरंग को फोटो नहीं बनानी पड़ेगी। पारुल, आप अपना थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन करें। चलिए, हम इस क्रम को बढ़ाते हुए
मीना दी आप स्टिल हो जाएं, हिल रही हैं, रुकी रहें। और इस क्रम को आगे ले जाते हैं। कविता का बहुत अच्छा सा क्रम जिसे कहते हैं बंधा हुआ है, और अंतस की गोष्ठी अपने अरूज पे है, और हम पहुंच रहे हैं मनोज कामदेव जी के पास, जो आज मुख्य अतिथि की भूमिका में है। बहुत अच्छे दोहाकार हैं, कहानियां आजकल बहुत अच्छी भेज रहे हैं। तो मैं दिनकर की ही, हाँ, दिनकर की ही पंक्तियां जो मैंने ल- अपनी मनोवैज्ञानिक जो शोध है उसके अंदर मैंने ली है, वो दिनकर की पंक्तियों से आपको मैं निवेदित करती हूँ, आपका आह्वान करती हूँ। और ये पंक्तियां इस संदर्भ में है कि इस धरती के मानवी और देवलोक के देवों की सोच का क्या अंतर है। जो उसे प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं है, जो उसे नहीं मिला है, यही मानव प्रकृति है कि जो नहीं मिला है वह चाहिए। आपको खुद भी कितना मिला हो आपको, लेकिन आपको वो चाहिए जो नहीं मिला है। तो उसमें पंक्तियां हैं कि यह भी कैसी दुविधा, यह भी कैसी दुविधा, देवता गंधर्वों के घेरे से निकल नहीं मधुपूर्ण पुष्प का चुम्बन ले सकते हैं, और देह धर्मी नर फूलों के शरीर को तजकर ललचाता है दूर गंध के नभ में उड़ जाने को, दूर गंध के नभ में उड़ जाने को। उर्वशी को जो प्राप्त है वो उसमें संतुष्ट है, लेकिन पुरूरवा को उर्वशी प्राप्त है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। वो देवलोक में घूम रहा है, उसे वहां पे जो है संतुष्टि नहीं मिल रही है। पहले उसे उर्वशी चाहिए थी, मिल गई तो वो नहीं है। तो संतुष्टि और असंतुष्टि के बीच में जो एक तीखी रेखा है, जिस पर हमको एक नट की तरह चलना होता है अपना जीवन अगर सुखी बनाना है, तो बहुत ही अच्छा सा ये उर्वशी को पढ़ने का मेरा क्रम रहा। कम से कम 10 बार पढ़ा तो एक पेपर लिखा। तो चलिए मनोज जी को सुनते हैं, और आपका स्वागत है मनोज जी। नमस्कार पूनम जी, जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथ में आज की अध्यक्षता वंदना जी और पूजा जी, जिन्होंने अच्छा सरस्वती वंदना की। साथ में अनिल जी हैं, नीलम जी हैं, पारू जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आज राष्ट्रकवि दिनकर जी की पुण्यतिथि है, एक दोहा हम, जैसे हम लोग हैं तो एक दोहा उनके लिए कि रखो अपने पास तुम अपने ये औजार, हम्म। रखो अपने पास तुम अपने ये औजार, शब्दों से आता हमें करना यहाँ शिकार, क्या बात। शब्दों से आता हमें करना यहाँ शिकार। और महंगा करके दर्द तुम बेच रहे क्यों आज, महंगा करके दर्द तुम बेच रहे क्यों आज, पहले से ही तल्ख हैं अपनों के अल्फाज, पहले से ही तल्ख हैं अपनों के अपनों के अल्फाज। अल्फाज। खिड़की का इल्जाम है पत्थर तोड़े कांच, खिड़की का इल्जाम है पत्थर तोड़े कांच, पत्थर फिर भी मांगता उच्च स्तरीय जांच, क्या बात है, पत्थर क्या बात, फिर भी क्या। मांगता बहुत अच्छे। उच्च स्तरीय जांच। क्या बात है, बहुत अच्छा तंज है, बहुत अच्छा। ये जो सन्ना, आपके आपके दोहों की मारक क्षमता बहुत है, बहुत ही बधाई। शुक्रिया बहुत सुंदर, शुक्रिया वाह वाह, शुक्रिया। हमेशा की तरह। हम्म। हाँ। सन्नाटों ने रख लिया चीखों का सम्मान, हम्म। सन्नाटों ने रख लिया चीखों का सम्मान, शब्द खड़े निर्वस्त्र थे सहकर के अपमान, बहुत शब्द खड़े निर्वस्त्र बहुत थे खूब। सहकर के अपमान। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। मुस्कानों को होंठ पर तब से रखा सहेज, मुस्कानों को होंठ पर तब से रखा सहेज, जब से पढ़कर थक गया गम के दस्तावेज, क्या बात है। जब से बहुत खूब। पढ़कर थक गया गम गम के के दस्तावेज। दस्तावेज। और एक बहुत आजकल का हकीकत दे रहा हूं पूनम जी, जी स्वागत। अगर तुम्हारे पास है तिगड़म और जुगाड़, अगर तुम्हारे पास है तिगड़म और जुगाड़, फिर तो मंजिल के यहाँ खुलते रोज किवाड़, क्या फिर बात। तो ये मंजिल बात के यहाँ खुलते रोज किवाड़। सही, नर्व्स पे पूरी हाथ रखा है। सच्चाई। हाँ, नर्व्स पे हाथ रखा है, बहुत बढ़िया। और बहुत बगुले बहुत हैं हड़ताल पर मछली सोचे आज, बगुले हैं हड़ताल पर मछली सोचे आज,
रक्षा करने आ गए भेष बदल कर बाज। रक्षा बहुत कर खूब, वाह वाह। बहुत खूब, बहुत बहुत केस बदल कर आ गए। बहुत क्या बात है। बहुत बहुत अच्छी, बहुत 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 अच्छे बहुत मनोज जी, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शानदार, सुंदर। बहुत बहुत अ, अनुमोदन। उनकी बहुत हाँ अच्छे, बहुत अच्छे। वीडियो स्टिल हो गई और वो शायद वो दोबारा जुड़ेंगे। नेट लेकिन उनका गड़बड़ हो गया हाँ, था। नेट का तो रहता ही है, लेकिन आज की बात की खूबसूरती ये है कि हमारे साथ एक बहुत छोटा सा बालक भी आज का, शारव जैन भी हमारे साथ है, अंशु जी का देवता जी साथ में है हमारे। और जब कविता के संस्कार मैंने देखा है, जहाँ परिवार जुड़ते हैं और बच्चों को शुरू से कविता के संस्कार मिलते हैं तो संवेदनशील व्यक्तित्व का विकास होता है। बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, स्वागत है बच्चा। मनोज जी कंटिन्यू रखें, एक आध शेर और पढ़े, फिर हम मैं एक गजल पढ़ के फिर हम वंदना की ओर चलेंगे। मनोज ठीक जी। है। हाँ नहीं नहीं, एक दो क्योंकि एक दो दोहे, क्योंकि कट गया था तो एक दो दोहे हाँ बहुत हाँ, बन बिल्कुल जाते बिल्कुल, स्वागत है, हम स्वागत, प्रतीक्षा में थे स्वागत। आपके जी। हैं। एक आजकल की पूनम जी और हकीकत दे रहा हूँ कि देखी मैंने कुर्सियां हम्म। कद से ऊंची आज। क्या बात है। देखी मैंने कुर्सियां कद से ऊंची आज, और जिस पर बौने बैठ कर चला रहे हैं राज। और बिल्कुल, बहुत जिस खूब। बहुत। पर बौने बैठ कर चला रहे हैं राज। और अगल बगल ही घूमते बाज लिए कुछ तर्क। अगल बगल ही घूमते बाज लिए कुछ तर्क। खूब समझती मुर्गियां नजर नजर का फर्क। क्या बात है। खूब समझती जी जी। मुर्गियां और नजर नजर का फर्क। और एक एक दो दोहे बस, उसके बाद जाता हूं कि उल्लू अगर गवाह है हम्म। कौवा बने वकील। हम्म। उल्लू अगर गवाह है कौवा बने वकील। हक में कैसे हंस के निर्णय देगी चील। हाँ। हक में वाह। कैसे हंस के निर्णय देगी चील। और अंतिम, क्योंकि समय नहीं है, कि कथा लोमड़ी पढ़ रही उछल रहे लंगूर। कथा लोमड़ी पढ़ रही उछल रहे लंगूर। समझ न आने पर कहे खट्टे हैं अंगूर। अंगूर। समझ न आने पर कहे खट्टे बहुत हैं अच्छे, अंगूर। धन्यवाद। बहुत बहुत वाह अच्छे। वाह। वाह। हमेशा की तरह सदाबहार। मानव बहुत के सुंदर, बहुत संसार में सभी बहुत सुंदर दोहे। जानवरों के माइंड काम करते हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत 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 सुंदर, बढ़िया, सुंदर बहुत दोहे। बहुत सुंदर बढ़िया। कविता। बहुत अच्छे दोहे मनोज जी। मैं तो वो समय याद करती हूँ जब आप अपने पहाड़ी धुन में खड़े होके जब दोहे पढ़ते थे, तो वो जी वो जी। जो पहाड़ी अंचल की सौंधी सौंधी महक आती थी, वो बहुत दिनों से जो आपको उस धुन में नहीं सुना है तो किसी दिन वो भी सुनाइएगा। और बहुत शुक्रिया। अच्छे, बहुत अब ये तो तय है कि दोहों में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए हम अपनी अध्यक्षा की ओर चलें, उससे पहले एक दो दोहे, क्योंकि दोहे का माहौल है, और एक छोटी सी गजल पढ़ के हम बिल्कुल समय से आज ये गोष्ठी समाप्त करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल स्वागत है पूनम आपका। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनका कल वकालत का एग्जाम है, लेकिन वो श्रोता के तौर पे जुड़ गए हैं, मैं कहती हूँ उनका स्वागत है। उनका एलएलबी कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं बाद में एलएलएम भी करूंगा, तो वो पढ़ते ही जा रहे हैं, डबल डबल पीएचडी कर रखी है, डिलीट कर रखी है। तो अरे वाह। ऐसे दिनेश जी कुछ पल के लिए शायद रिफ्रेश होने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। एक पल के लिए कर्नल त्रिपाठी भी जुड़े थे। तो जो भी जुड़ता है उसका स्वागत है अंतस से, क्योंकि अंतस का द्वार तो देखिए खोल ही दिया है हमने जी। तो सुनिएगा। बहुत जो घर की स्त्री होती है वो कैसे कैसे उस पे घर मतलब पूरा निर्भर महाराज होता उठ है गया इस पे। जी। तो घर बाहर के काम सब, घर बाहर के काम सब वो लेती संभाल। घर बाहर के काम सब वो लेती संभाल। बैठ गई जो खाट पर जीना हुआ मुहाल। बैठ वाह। गई क्या जो बात। खाट पर जीना हुआ बहुत मुहाल। बढ़िया। बिल्कुल। बहुत। और एक ये कि रोज रोज का सिलसिला सदियों से अविराम। एक काम करते हैं दूसरा आ जाता है, एक गोल पार करते हैं दूसरा गोल सेट हो जाता है।
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, अगली परीक्षा मुंह खोल के खड़ी होती है, तब कहती हूँ कि रोज रोज का सिलसिला, सदियों से आराम, सदियों से अविराम, सूर्य देव को है मिला कहाँ कभी विश्राम। सूर्य क्या देव बात। को है मिला बहुत कहाँ खूब, कभी बहुत बड़ी, विश्राम। बहुत बड़ी, बहुत सूर्य खूब। देव को है मिला कहाँ कभी विश्राम। तो सही बात। चलिए एक गजल आपके सामने पढ़ रही हूँ कि बहुत किसी का आया है। अच्छा, मीना दी का कमेंट है, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बदगुमानी थी, बदगुमानी उर्दू का लफ्ज है, बहुतों को तो समझ आ जाएगा क्योंकि हमारे मंच पे सब लिखने पढ़ने वाले हैं। लेकिन कभी कभी किसी से बात नहीं बनती, एक शको शुबा का माहौल रहता है और विश्वास कम रहता है, तो ऐसी चीज को कहते हैं बदगुमानी। बदगुमानी में भरोसे का सफर हमने किया, बदगुमानी में भरोसे का सफर हमने किया, जुल्मतों में नूर को यूं बेशतर हमने किया। बदगुमानी में भरोसे का सफर हमने किया, जुल्मतों में नूर को यूं बेशतर हमने किया। हमारे साथ जो हिंदी के श्रोता हैं, मैं उनको बता दूं कि जब आपके आसपास बहुत धोखाधड़ी हो, बहुत अजीब सा माहौल हो, ऐसे में भी आप भरोसे विश्वास से चलें, तो ये अंधेरे में एक रोशनी की किरण होती है जिससे आप अपने आप को कायम रखते हैं। तो इस शेर का अर्थ है, बदगुमानी में भरोसे का सफर हमने किया, जुल्मतों में, अंधेरों में, नूर को यूं बेशतर हमने किया। और शेर देखें कि गुफ्तगू करती नहीं है चाहते भी हमसे अब, गुफ्तगू करती नहीं है चाहते भी हमसे अब, राह भर तन्हाइयों को इस कदर हमने किया, राह वाह, भर बहुत खूब, तन्हाइयों को बहुत इस खूब। कदर हमने किया। और बहुत महत्वपूर्ण शेर इस गजल का कि तोड़ दी दहलीज पर सब, तोड़ दी दहलीज पर सब, हसरतों की गुल्लकें, तोड़ दी दहलीज पर सब, हसरतों की गुल्लकें, ख्वाहिशों को हर कदम यूं दर बदर हमने किया, क्या बात। ख्वाहिशों को हर कदम यूं बहुत दर खूब, बहुत बदर बहुत हमने बड़ी, किया। बहुत खूब। तोड़ दी दहलीज पर सब, हसरतों की गुल्लकें, ख्वाहिशों को हर कदम यूं दर बदर हमने किया। और की खुदा के ही हवाले अपनी हर नेकी बदी, की खुदा के ही हवाले अपनी हर नेकी बदी, जिंदगी में काम ये ही कारगर हमने किया, किया। जिंदगी बहुत में खूब। काम बहुत ये ही बहुत बहुत कारगर बड़ी। हमने किया। जी, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। कि खुदा के ही हवाले अपनी हर नेकी बदी, कुएं में नहीं डाली, कुएं में नहीं डाली, उसके हवाले की, जो कर रहे हैं सो तो तेरे हवाले, कि खुदा के ही हवाले अपनी हर नेकी बदी, जिंदगी में काम ये ही कारगर हमने किया। और क्योंकि मैं सकारात्मक बात कहती हूँ, तो देखिएगा कि सारे जुगनू चांद तारे, वंदना, सारे जुगनू चांद तारे बस यहीं पर आ बसे, सारे जुगनू चांद तारे बस यहीं पर आ बसे, दिल में छाई तीरगी को कम अगर हमने किया, दिल में वाह छाई वाह, तीरगी को कम क्या बात अगर है। बहुत हमने खूब, किया। बहुत सुंदर। एक कदम तो खुद को उठाना ही पड़ता है। तो वो जो अंधेरा था, वो जो शको शुबा के बादल थे, जहां से बात शुरू की थी कि दिल में छाई तीरगी को कम अगर हमने किया, सारे जुगनू चांद तारे बस यहीं पर आ बसे, बदगुमानी में यकी का पर सफर हमने किया, जिंदगी में काम इतना कारगर हमने किया, कि खुदा के ही कमाल, बहुत हवाले बड़ी, बहुत सुंदर, अपनी हर नेकी। बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर। आपने बहुत बहुत मन से मुझे सुना। और आज की गोष्ठी बहुत के बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। और अपनी अध्यक्षा डॉक्टर वंदना कुंवर रायजादा जी की ओर चलते हैं। उन्हें मैं दिनकर जी के ही शब्दों से आवाज दूंगी। उनके शब्द जो बहुत ही मुझे जिसे कहते हैं, क्योंकि मैं अब
उनको पढ़ रही हूँ, बहुत पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब एक किताब आपको संपादित करनी होती है तो कितने ही विषय उनसे संबंधित, कितनी ही किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो उनको जब मैं पढ़ रही हूँ तो बहुत प्यारी सी पंक्तियां उनकी सामने आती हैं, देखिएगा। प्रेम मानवी की निधि, प्रेम मानवी की मानवी निधि, की यही हमारी पूंजी है। प्रेम मानवी की निधि, अपनी तो यह क्रीड़ा है, प्रेम हमारा स्वाद, मानवी की आकुल पीड़ा है। वाह क्योंकि वाह। तो बहुत दिनकर बढ़िया। जी, दिनकर जी ने प्रेम को यूं व्याख्याहित किया कि जैसे कहते हैं ना, शादी वह लड्डू है जो खाना भी जरूरी है और खा के पछताना भी जरूरी है। जरूरी है। तो प्रेम वही चीज है जिसके बिना हम कुछ नहीं, और जिसके साथ ही सारा माया जो है जाल जुड़ा हुआ है। तो हमारी अध्यक्षा को हम सुनेंगे, वंदना कुंवर रायजादा जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया पूनम, और अचानक से तुमने फिर जिम्मेदारी मुझे दी आज। नहीं, अब तो 1 घंटा हो गया आराम से। स्वागत है। बहुत इस मान और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा तो प्यार हमेशा मुझे मिलता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अंतस की गोष्ठी में आकर। बहुत अच्छा अच्छा सुनने को मिलता है, जो कहा जाए कि एक सच्चा साहित्य जो हमें सुनने को मिलता है यहाँ पे। और अब अध्यक्षा बना दिया है तो थोड़ा सा अध्यक्ष भाषण शॉर्ट में, छोटा बिल्कुल सा। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत स्वागत। बिल्कुल। प्रतीक्षा। तुम्हारे लिए पूरे 10 मिनट है, हम 9:10 पे खत्म करेंगे जी, पूरे 10 मिनट हैं जी। नहीं, मैं जल्दी से ही करूंगी खत्म। जी आज दिनकर जी की को स्मरण किया हम लोगों ने, तो मैं भी उन्हें नमन करती हूँ। और मेरे पिता को उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिला था, तो इस तरह से एक जो उन्हें गौरव मिला उसकी मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। उनके बिल्कुल द्वारा बिल्कुल मुझे भी वो गौरव मिला। बिल्कुल। तो मैंने बचपन में हमने फोटोज देखी हैं पापा जी की, जो दिनकर जी भी मंच पर हैं और हरिवंश राय बच्चन जी मंच पर हैं और पापा जी। तो बहुत ही उनको हमने पढ़ा भी है, दिनकर जी को। उनकी हमेशा प्रेरणादायक पंक्तियां होती हैं, उनको नमन करती हूँ मैं। और जैसा कि आज पूजा जी ने अपनी मधुर आवाज में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना। और उनकी जो गजल थी, वो ज्वलंत विषय पर जो गजल, जो आजकल माहौल हो रहा है पूरी दुनिया में, एक क्या आतंक और मतलब हर तरफ युद्ध की जो स्थितियां हैं, उसको उन्होंने वर्णित किया अपनी गजल में। बहुत ही सुंदर गजल थी उनकी। अंशु जैन जी ने भी जो दिनकर जी के बारे में हमें सुंदर जानकारी दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पारुल भारद्वाज जी ने जो बनारस से हैं, तो उन्होंने जो सुनाया, हम हैं बनारस के, बहुत सुंदर पंक्तियां, और छंद भी उनका बहुत बहुत ही सुंदर। अनिल कपूर जी की जो गजल है, वास्तव में जो खुद से कहीं मिलूं, हम खुद से ही नहीं मिल पाते, सबसे मिलते हैं, लेकिन जो अपने लिए हम समय निकालें, खुद को जिसको कहते हैं ना कि अपने मन को पढ़ें, सब एक समय निकालें अपने लिए, उस बात को उन्होंने उस गजल में कहा है। बहुत ही सुंदर गजल, बहुत ही सार्थक गजल। उनको बधाई उस गजल के लिए। शुक्रिया। नीलम वर्मा जी, उनको तो मैं जब भी सुनती हूँ हमेशा उनका एक अलग रूप सुनती हूँ। तो वास्तव में महाभारत के जो पात्रों के चरित्रों को जो उन्होंने वर्णित किया, एक अलग दृष्टिकोण था। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। उनको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और मीना जी, जिन्होंने गागर में सागर भरा, जग परिवर्तन की बात की, बहुत ही अच्छी उनकी पंक्तियां। और मेरे ख्याल से मैं मनोज कामदेव जी तो दोहे के सम्राट कहे जाए। वास्तव में बहुत ही सुंदर दोहे उनके होते हैं, और बहुत ही जो शब्दों का चयन है वो बहुत अच्छा, एक अलग शब्दों को वो
चुनते हैं। बहुत रोजाना मैं फेसबुक पे भी देखती हूँ। और जैसा कि पूनम ने बताया कि वो कहानियां भी भेज रहे हैं, मुझे भी भेजते हैं बहुत अच्छी कहानियां। बहुत बहुत उनको बधाई अपने दोहे और कहानियों के लिए। और पूनम तो है ही पूनम उनके बारे में क्या कहा जाए तो बहुत बहुत ही अच्छा उनका भी काव्य पाठ रहा कि तोड़ दी दहलीज पर सब हसरतों की गुल्लकें। वाह, बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां। तो सभी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी गजल मैं भी प्रस्तुत कर रही हूँ। जब दोहे की बात चल रही है तो मैं भी दो दोहे जरूर पृथ्वी दिवस पर प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत। धरती ये हम से कहे, धरती ये हम से कहे, समझो मेरा मोल, भगवन ने तुमको दिया ये तूफान मोल, ये तूफान मोल। और धरती तो देती रही हम सबको उपहार, धरती तो देती रही हम सबको उपहार, किंतु सताता ही रहा धरती को संसार, धरती को संसार। और एक छोटी सी गजल। इरशाद। जी शुक्रिया। अभी ये गजल मैंने कहीं सुनाई नहीं है और नई तर्ज है, तो हो सकता है कहीं पे अटक जाऊं, तो माफ कीजिएगा। स्वागत। रिश्तों को लेकर मैंने कुछ बात कहने की कोशिश की है। सूख रहे हैं फूल पत्तियों से रिश्ते, सूख रहे हैं फूल पत्तियों से रिश्ते, मिले हाशियों पर सुर्खियों से रिश्ते, सूख रहे हैं फूल पत्तियों से रिश्ते, गहराई में गए मगर कब मिल पाए, गहराई में गए मगर कब मिल पाए, मोती वाले और सीपियों से रिश्ते, मोती वाले और सीपियों से रिश्ते, मिले हाशियों पर सुर्खियों से रिश्ते, और रहे भटकते राह हमें मिल पाई ना, रहे भटकते राह हमें मिल पाई ना, भूल भुलैया की वीथियों से रिश्ते, वाह क्या बात है। भूल भुलैया सी वीथियों से रिश्ते, मिले हाशियों पर सुर्खियों से रिश्ते, और ढोते रहे सदा हम फिर भी कांधों पर, ढोते रहे सदा हम फिर भी कांधों पर, थे जब की निर्जीव अर्थियों से रिश्ते, बहुत खूब।
बहुत खूब। ये जब की निर्जीव अर्थियों से रिश्ते मिले हाथियों पर सुर्खियों से रिश्ते। और रिश्तों को बचाने के लिए हमने क्या क्या किया? चौक भी पूरा स्वस्तिक मंगल कलश रखे। चौक भी पूरा स्वस्तिक मंगल कलश रखे। रहे निभाते सदा रीतियों से रिश्ते। बहुत सुंदर। रहे निभाते सदा रीतियों से रिश्ते। मिले हाशियों पर सुर्खियों से रिश्ते। सूख रहे हैं फूल पत्तियों से रिश्ते। मिले हाशियों पर सुर्खियों से रिश्ते। और आखिरी शेर इस गजल का दे रही हूँ। बह निकली है आज अश्रु गंगा देखो। बह निकली है आज अश्रु गंगा देखो। किए प्रवाहित सभी अस्थियों से रिश्ते। बहुत हुए खूब। प्रवाहित सभी अस्थियों से रिश्ते। मिले हाशियों पर सुर्खियों से रिश्ते। सूख रहे हैं फूल पत्तियों से रिश्ते। मिले हाशियों पर सुर्खियों से रिश्ते। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही मार्मिक भी, हृदय स्पर्शी भी, बहुत खूबसूरत। और सच्चाई भी। सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर दी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जिंदगी में रिश्तों की महत्ता पे ये गजल बहुत, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आज रिश्ते कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो जो बदलाव आया है वो आपने इस गजल में वंदना बहुत बहुत ही खूबसूरती से उकेरा है। जो सुर्खियों में थे वो अब हाशियों पे आ गए हैं रिश्तों के मामले में। तो बहुत खूबसूरत सा आपकी गजल। और धन्यवाद बहुत। अच्छी बात ये हुई कि इस गजल को सुनने के लिए कर्नल प्रवीण त्रिपाठी जी, अशोक कुमार कश्यप जी, डॉक्टर दिनेश जी, ये भी उपस्थित हैं इस मूवमेंट पर। तो ये बहुत बहुत, शुक्रिया सर। आज की हमारी अध्यक्षा अपना काव्य पाठ कर रही थी और आप इस समय आ गए हैं, ये आयोजन की खूबसूरती है। और चाहे क्योंकि वर्किंग डे है तो समय निकालकर आप जुड़े हैं, ये आप लोगों का बहुत 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 आभार है। और क्योंकि हम अशोक कुमार कश्यप जी को और त्रिपाठी जी को नहीं सुन पाए, और दिनेश जी तो आज पढ़ने वाले ही नहीं थे, तो लेकिन आपकी उपस्थिति ये अंतस के लिए जो आपका प्रेम दर्शाती है, और काव्य के प्रति आपका जो समर्पण है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और अब वंदना ने बहुत अच्छे से अपना अध्यक्षीय देखिए क्या होता है, मैं इस बात से रिलेटेड एक बात कह रही हूँ कि जब हम गोष्ठियों में जाते हैं, चाहे ये ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं बहुत सी ऐसी गोष्ठियों में गई हूँ जिनमें बैठ के हम सीखते हैं। क्योंकि हम जी जी कर्नल साहब, जिसमें हम बैठ के सीखते हैं। और पहले मैंने ये सुना है अपने बड़ों से और अपने की गोष्ठियों में जो आप काव्य पाठ करते थे उसके बारे में आपको समझाया भी जाता था, कुछ राय भी दी जाती थी बड़ों द्वारा, जो उस्ताद। तो ये जो अंतस में हम वंदना को सुन रहे हैं और अच्छे अच्छे नीलम जी को सुन रहे हैं, आज हमने मनोज जी को भी सुनते रहते हैं, अनिल जी को भी सुना, अशोक कुमार कश्यप जी को फिर सुनेंगे अगली बार जरूर, नीलम जी को सुनते हैं। तो हम सब लोग सीखते हैं। तो जो सीखते हैं, और खासकर वंदना कहती है आज फिर तुमने मुझे अध्यक्ष पद दे दिया, तो ये भी एक सीखने का क्रम है। बड़ी बड़ी जगह पे जब अध्यक्षता करेंगे तो ये चीज याद आएगी कि चलिए हमने बिल्कुल। यहाँ अध्यक्षता की थी। तो
अभी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, अलग अलग जगह अध्यक्षता करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन काव्य लोक में इस तुम बार काव्य अध्यक्ष थी, लोक इस में बार मैं आ सामने, नहीं पाई। हाँ इस बार काव्य लोक में दीक्षित दनकौरी जी बैठे थे, तो डॉक्टर तारा गुप्ता बैठी थी, अनिमेश जी बैठे थे, चेतन जी बैठे थे। तो ऐसे लोगों के सामने जब मैंने अध्यक्षता की तो ये भी गर्व की अनुभूति थी, एक नया अनुभव था। तो अध्यक्षता का भी जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए तो अच्छा लगता बिल्कुल। है। तो बढ़िया है। तो तो मैंने तो एक मुक्तक में वंदना यही लिखा था कि तुम्हारे हैं तो फिर संभालो इन्हें तुम, तुम्हारे हैं तो फिर संभालो इन्हें तुम, करो आज कल पर न टालो इन्हें तुम, बिखर जाएंगे रिश्ते टूटे जो बंधन, बड़ो और गले से लगा लो इन्हें तुम, बड़ो वाह और गले वाह से वाह। लगा लो। बहुत तो बहुत आपकी जो बहुत रिश्तों बढ़िया। पे बातचीत है उसको यहाँ समाप्ति देकर, क्योंकि रिश्ते बने रहें। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, और कर्नल त्रिपाठी जी और आप सबका धन्यवाद। मैं अंतस की ओर से आप सबको, ये काम मैं पूजा को देती हूँ। पूजा आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करें, क्योंकि आप मेरे साथ जब समय हमने सरस्वती वंदना की उस समय से आप जुड़ी हैं आज के आयोजन में, तो आप सबका धन्यवाद करें। और मैं सबसे निवेदन करूंगी कि अपनी दो पंक्तियां, यद्यपि मैंने लिख ली हैं, फिर भी आप जो चाहें रिपोर्ट में आए वो पंक्तियां मुझे भेजिएगा, और उन पंक्तियों के साथ अपनी एक साफ सुथरी सी स्पष्ट सी नई सी फोटोग्राफ भी भेज देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सबका स्वागत है, धन्यवाद जी। पूजा। सबसे पहले तो मैं पूनम दीदी का ही धन्यवाद करूंगी कि मुझे इस दायित्व के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया दी, और इस अंतस की काव्य गोष्ठी में मनोज कामदेव जी, वंदना दीदी ने अध्यक्षता किया। दीदी आपका बहुत बहुत आभार, जुड़कर आपने इस दायित्व को संभाला। मनोज जी हमारे साथ जुड़े रहे शुरू से, उनका भी बहुत बहुत आभार, अंतस की काव्य गोष्ठी को एक ऊंचाई प्रदान करने के लिए। पारुल जी जुड़ी रही शुरू से, पारुल जी का पहला आज काव्य गोष्ठी था, उनका पहली बार अटेंड किया। पारुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आप फिर आगे से जुड़ेंगी और इसको गरिमा नहीं प्रदान करेंगी। और नीलम जी, नीलम वर्मा जी अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर जुड़ी, नीलम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीना जी जुड़ी, मीना जी का मुक्तक बहुत शानदार रहा, बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। और पटल के उस पार जितने लोग भी दर्शक के रूप में यहाँ मौजूद थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अशोक जी और नाम मुझे ने अनिल सर जुड़े रहे, अनिल सर का बहुत सुंदर गजल, अनिल सर का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। और पूनम दीदी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस मंच को मुझे आमंत्रित किया, और प्लस आपकी गजल, आपके दोहे अति उत्तम, बहुत सुंदर, उस पर मुझे कमेंट क्या करना है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य गोष्ठी रही और निश्चित ही एक ऊंचाई पर गई है, और आगे के लिए फिर जुड़ने के इंतजार में आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद शुभ दी। रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे, जो आज नहीं पढ़ पाए वो अवश्य अगली बार समय से जुड़ेंगे तो हम उनको पहले सुनेंगे। और मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद पूजा, आपने हर चीज का बहुत ध्यान रखा। अपने कविता की पंक्तियां मुझे भेज दीजिएगा, और क्योंकि ये रिपोर्ट आती है, आपको पता ही है, पूरे महीने अलग अलग अखबारों में आती रहती है, और ये वीडियो भी यूट्यूब के चैनल पे रहेगी, तो वो भी आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने मित्रों को अपना काव्य पाठ तो जरूर दिखाइएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। रात्रि। शुभ रात्रि। अच्छा, यही है।